शायद तुम्हें रीत जैसी लड़की से मिलने की जरूरत है, तभी तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि सही और गलत के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो अगली बार रीत के बारे में एक लफ्ज भी कहने से पहले सोच लेना। पापा जी, रीत अपने मायके गई है। मेरी चाची जी से बात हुई अभी। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, हमें अब ये तो पता है कि रीत कहाँ है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ही लड़की को पंख देकर हम आजाद बनाते हैं ना, वो बात बात पर उड़ना शुरू कर देती है। पढ़ लिख कर इनकी नजरों में रिश्तों का कोई मोल नहीं रहता, बल्कि ये तो रिश्ते खत्म करने का बहाना ढूंढती हैं। और तो पति से अलग होने के लिए छोटी सी लड़ाई का बहाना बहुत है इनके लिए। खैर, जिन्हें रिश्तों का मान रखना ही नहीं आता, वो शादी जैसे जन्म भर के रिश्ते का क्या सम्मान करेगी। बकवास बंद करो। तुम्हें नहीं पता रीत और मेरा रिश्ता कैसा था, या रीत कैसे इंसान है, तो यहां खड़े होके मेरी बीवी के कैरेक्टर को जज मत करो। रीत जितनी अच्छी बीवी है उतना अच्छा काम भी संभालती है, जितना अच्छा घर को सजाती है उतना अच्छा अपनी ड्यूटी भी निभाती है। शायद तुम्हें रीत जैसी लड़की से मिलने की जरूरत है, तभी तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि सही और गलत के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो अगली बार रीत के बारे में एक लफ्ज भी कहने से पहले सोच लेना। अच्छा ओके ओके, अब आप लोग प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। भैया, रीत भाभी अचानक से घर से चली गई। आई नो हम सब बहुत परेशान हैं, बट दैट डजंट मीन ना कि हम लोग आपस में लड़ाई शुरू कर दें। भैया, जब तक आप बताओगे नहीं बात क्या हुई तो हमें कैसे पता चलेगा किसकी गलती है। और लोग तो बातें करते ही रहेंगे ना, अब किस किस का मुंह बंद करवाओगे? क्या बताऊं मैं तुझे, सारी गलती मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा ओके फाइन, गलती चाहे किसकी भी हो छोड़ो, पर भैया रीत भाभी को इतना गुस्सा कभी भी नहीं देखा। आप जाओ रीत भाभी को मना कर आओ। हम सबको पता है रीत भाभी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। अब जाओ रीत भाभी को लेकर आओ। राघव बेटा, अगर रीत फिर भी नहीं मानती है ना, तो तुम जाकर उसको ये बात बता देना कि तुम्हारे पास एक मशहूर लॉयर है जो एक दिन में चाहेगा ना तो तुम्हारे डिवोर्स की अर्जी कोर्ट में डाल देगा। और मैं वादा करता हूं तुमसे कि उसको एक कौड़ी भी एलिमनी नहीं मिलेगी। मामा जी, भैया आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? आपको नहीं लगता कि कभी कभी आप हद से अति कर देते? राघव बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। चाहे जो भी हो जाए, रीत को इस घर में वापस लाऊंगा मैं। तू चल जरा मेरे साथ। तुझे पता है कीर्ति, मैंने आजकल ना तुझ पे अपनी नजर रखी हुई है। ना तू ठीक से खाती है, ना तू ठीक से सोती है, तू कहीं अलग ही उलझी हुई सी रहती है। और ज्यादातर टाइम तो तू घर में रहती ही नहीं है, घर से बाहर होती है। कहाँ जाती है तू? पता है तुझे, मेरे मन में ना एक बेचैनी सी है। आज राघव और रीत के साथ जो हुआ है, उन सब के पीछे तेरा ही हाथ है ना? रीत के घर छोड़ के जाने की वजह तू ही है ना? मैंने बस वही किया है जो महीनों पहले हो जाना चाहिए था। रीत राघव जी को छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है माँ, और ऐसा करने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत लगी है। और अब राघव जी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। तो ध्रुव से शादी करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है।